Good morning, class 5th students. Today we will start chapter 2, The Emperor and the Shadow Puppet. ठीक है, एम्परर क्या होता है? एम्परर होता है राजा जो कि किंगडम को रूल करता है। एंड द शैडो पपेट, पपेट्स क्या होते हैं? कठपुतलियाँ। आप सभी ने देखी है कठपुतलियाँ, जो डॉल्स होती हैं जिसको तारों से बांधा जाता है और जैसे ही हम हैंड्स को मूव करते हैं वैसे ही हमारी डॉल भी डांस करती हैं। वो क्या होती हैं? पपेट्स। सो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे राजा और कठपुतली की कहानी, है ना। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। बहुत समय पहले की बात है, चाइना में एक राजा हुआ करते थे जिनकी वाइफ बहुत समय से बीमार थी। रानी बीमार रहने लगी काफ़ी समय से और एक दिन रानी की डेथ हो गई। अब रानी की डेथ होने के बाद राजा बहुत उदास रहने लगे। राजा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनकी प्रजा में भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। प्रजा में से कोई कुछ भी पूछने आता था तो राजा उस चीज़ को मना कर देते थे। अब इससे पूरी प्रजा टेंशन में आ गई कि ऐसे कैसे काम चलेगा, राजा तो अब बहुत उदास रहने लग गए हैं। ठीक है, तो एक बार उनकी प्रजा ने सोचा कि हम राजा को खुश करने के लिए जो हमसे होगा वो हम करेंगे। ठीक है, प्रजा ने एक डांस प्रिपेयर किया जो राजा के सामने उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राजा को उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा अपना टाइम गार्डन में स्पेंड कीजिए जहाँ पे आप बतख और हिरन को देखोगे फ्रीली घूमते हुए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, गार्डन में घूमकर आपको अच्छा लगेगा। बट उससे भी राजा का कुछ भी नहीं हुआ और राजा वैसे ही उदास रहने लगा। फिर एक बार क्या होता है, कोर्ट में एक संत आते हैं। जो संत क्या देखते हैं कि कुछ बच्चे वहाँ पर डॉल से खेल रहे होते हैं, है ना। डॉल से कुछ बच्चे खेलते हैं तो उनकी शेडो जो होती है वो ज़मीन पर बनती है। शेडो क्या होती है? परछाई। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर किसी भी चीज़ की लाइट पड़ती है तो हमें क्या दिखाई देने लगती है? परछाई। तो बच्चे जब डॉल से खेल रहे होते हैं तो संत क्या देखते हैं कि ज़मीन पर उन डॉल्स की जो परछाई है वो कैसी दिख रही है? पपेट जैसी, जैसे वो आपस में बातें कर रही हों डॉल्स और डांस कर रही हों। ठीक है, संत को एक आइडिया आता है, फिर वो जल्दी जल्दी से अपने घर जाते हैं और क्या बनाते हैं? रुई की एक डॉल बनाते हैं, उसको पेंट करते हैं और कैसा लुक देते हैं उसको? रानी जैसा। जैसी रानी थी वैसी ही वो एक पपेट बनाते हैं। ठीक है, पपेट बनाने के बाद राजा एक स्टोरी तैयार करते हैं और फिर वो दूसरे दिन राजा के सामने जाकर बोलते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। ठीक है, बट राजा तो उदास रहने लगा था। राजा मना कर देता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ आने में। पर संत उन्हें क्या बोलते हैं कि एक बार आप चलकर देखिए। ठीक है, फिर राजा बोलते हैं कि आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा। ठीक है, फिर क्या होता है, पृष्ठ राजा को एक हॉल में जाके बिठा देते हैं जहाँ पर एक पर्दा टंगा हुआ होता है और उसके पीछे लाइट होती है। अब जैसे ही लाइट होती है पर्दे के पीछे से डॉल की शेडो किस पे दिखने लग जाती है? पर्दे के ऊपर। तो वो कैसा दिखता है? शेडो पपेट। इसे क्या बोलते हैं? शेडो पपेट, क्योंकि यहाँ पर एक कर्टन है जिसके ऊपर डॉल की शेडो दिख रही है। ऐसा वो एक लाइट शो तैयार करते हैं राजा के लिए। और क्या करते हैं, अब उन्होंने पपेट को तो क्वीन जैसा बनाया हुआ है, तो वो राजा और रानी के जो हैप्पी मोमेंट्स उन्होंने साथ में बिताए थे उसकी स्टोरी राजा को सुनाते हैं। और राजा वो सब पपेट शो देख के बहुत खुश हो जाता है और वो संत से क्या बोलता है कि मैं आपकी इस आइडिया से बहुत खुश हुआ हूँ और मैं रोज़ ऐसा एक पपेट शो देखना चाहूँगा। और राजा बहुत खुश हो जाता है, खुशी से तालियां बजाता है। फिर क्या होता है, वो अपनी प्रजा में फिर से वैसा ही इंटरेस्ट लेने लग जाता है। उसके बाद संत क्या बोलते हैं राजा को कि हैप्पी और सैड मोमेंट्स तो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, बट जब भी हम उदास होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे अच्छे कर्मों के बारे में सोचना चाहिए जो हमें खुशियाँ दे। और हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो राजा उनकी बात से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपनी रानी के नाम पर हॉस्पिटल और स्कूल बनवाते हैं लोगों के लिए, ताकि उनकी प्रजा भी बहुत खुश रहती है और राजा को भी उनको देखकर बहुत खुशियाँ मिलती हैं। और फिर वो संत को जाकर बोलते हैं कि मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे फिर से हैप्पीनेस वाली लाइफ को जीना सिखाया, और वो संत का थैंक यू करते हैं। अब आपको इस चैप्टर को रीड करना है घर पे, कि आपका होमवर्क है, इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे।
ठीक है, फिर हम क्लास वर्क स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे।